हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, क्लासेस को बढ़िया से रिवाइज कर रहे होंगे और फुल एनर्जी में होंगे, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के दिन का पहला वर्ड आपके सामने ये रहा, चेस्टाइज। प्रोनाउंस आप इस प्रकार करिएगा, ठीक है? चेस्टाइज ऐसे प्रोनाउंस आप करेंगे। एक मिनट रुकिएगा जरा। मतलब क्या होता है? किसी को दंड देना, ठीक है, उसे आप कहते हैं चेस्टाइज करना। आप देख लीजिए, ये महाशय जी हैं, हो सकता है क्लास देखिए पीछे ब्लैक बोर्ड लगा, मतलब टीचर ही हैं। इनको क्या कर रहे हैं? पनिश कर रहे हैं, डांट रहे हैं, दंड दे रहे हैं। और ये बेचारा क्या कर रहा है? रो रहा है। बाकी लोग पढ़ रहे हैं और ये देख रहे हैं और ये बेचारी डर रही है। तो ये क्या कर रहे हैं? इनको चेस्टाइज कर रहे हैं, मतलब डांटना, रेब्यूक करना, चाइड करना। क्लियर? चेस्टाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। टू क्रिटिसाइज समबडी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, टू पनिश समबडी फिजिकली, किसी को पनिशमेंट देना फिजिकली, मतलब मारना पीटना, आप ऐसे कह सकते हैं। गलती के लिए आलोचना या निंदा करना, डांटना, किसी को शारीरिक दंड देना, उसे आप कहते हैं क्या? चेस्टाइज करना। क्लियर? किसी को स्कोल्ड, डांटना, रेप्रीमेंट करना, ये वर्ड आप पहले पढ़ चुके हैं। किसी को झिड़कना, फटकारना, क्रिटिसाइज करना, किसी की आप आलोचना कर रहे हैं। एडमोनिश इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब आप किसी को क्या कर रहे हैं? बेसिकली डांट रहे हैं। और लैम्बास्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। लैम्बास्ट मतलब क्या होता है? चाबुक से मारना, क्योंकि इसका मतलब होता है ना शारीरिक दंड देना। तो उसके सेंस में भी क्या चीज गई? लैम्बास्ट कर रहे हैं, मतलब किसी को आप चाबुक से मार रहे हैं। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो ये सारे के सारे आपके सामने जो एंटोनिम मिलेंगे ये पॉजिटिव बिहेवियर रखने वाले होंगे। अप्रूव करना, किसी को मंजूरी देना। मंजूरी किस सेंस में होगा? यहां पे आप किसी चीज के लिए किसी को डांट रहे हैं, मतलब उसका समर्थन आपने नहीं किया। यहां पे आप उसको मंजूरी दे रहे हैं, मतलब समर्थन कर रहे हैं उसका, ठीक है? सैंक्शन करना, अनुमोदन करना, बेसिकली इसका मतलब भी यही होता है। थोड़ा ज्यादा शुद्ध हिंदी लिखी है। एक्सटॉल मतलब किसी की प्रशंसा करना, यहां पे आप किसी को डांट रहे हैं, वहां पे आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं। और लॉर्ड मतलब किसी की गुणगान करना। गुणगान कब करेंगे आप? जब कोई अच्छा व्यक्ति होगा या किसी ने कोई अच्छा काम किया होगा, उसका जस्ट ऑपोजिट यहां आप डांट रहे हैं उसे। एंडोर्स करना मतलब किसी का समर्थन करना, प्रचार प्रसार करना, उसे आप क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट या फिर एंडोर्स करना। द कोच इज ऑलवेज चेस्टाइजिंग द प्लेयर्स फॉर माइनर मिस्टेक्स। जो कोच है हमेशा खिलाड़ियों को छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटता रहता है, मतलब चेस्टाइज करता रहता है। कैलस, कैलस मतलब क्या होता है? प्रोनाउंस आप इस प्रकार करिएगा। स्पेलिंग का बहुत खासा ध्यान रखिएगा, डबल एल के साथ यूज किया जाता है और आपके एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट में सिंगल एल के साथ पूछा जाता है, तो स्पेलिंग का थोड़ा खासा ध्यान रखिएगा। कैलस मतलब होता है संवेदनाहीन। संवेदनाहीन का मतलब क्या है? कोई भी उसके अंदर संवेदना नहीं है किसी के प्रति। आप इस इमेज को विजुअलाइज कर सकते हैं। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है हमारे हमारे क्या मतलब सोशल मीडिया के दुनिया में। लोग यहां मर रहे हैं और लोग उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, आपने देखा होगा ना? तो यहां पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहले मोबाइल निकलता है, रिकॉर्डिंंग शुरू होती है। वो मर रहा है, तड़प में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बेसिकली क्या है? ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये व्यक्ति कैलस है, मतलब संवेदनहीन है। किसी तरह की संवेदना उसके अंदर नहीं है उसके साथ, सामने वाले व्यक्ति के साथ जिसके ऊपर चीजें सफर कर रही हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव होते हैं ये, मतलब किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे होंगे। नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स और सफरिंग ऑफ अदर पीपल। लोगों, जो दूसरे लोग होते हैं, उनकी फीलिंग्स की कदर नहीं करना, या उनकी सफरिंग या जो पीड़ा में है उस चीज की कदर नहीं करना। दूसरों की भावनाओं या पीड़ा की उपेक्षा करते हुए कठोर हृदय, ठीक है, या बेदर्द, बिल्कुल निष्ठुर या संवेदनाहीन। रूथलेस, बहुत ही क्रूर। इनसेंसिटिव, कहते हैं कि कितने इनसेंसिटिव हैं आप, मतलब असंवेदनशील हैं। क्रूएल, बहुत ही निर्दयी है, बहुत ही ब्रूटल है। अमानवीय, मतलब बिल्कुल लगता नहीं, जानवरों जैसा व्यवहार, अमानवीय जिसे आप कहते हैं। मर्सीलेस, मतलब कोई व्यक्ति बिल्कुल ही बेरहम सा है, उसे आप क्या कहते हैं? मर्सीलेस। क्लियर? ऑपोजिट की अगर बात की जाए तो ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव बिहेवियर रखने वाले वर्ड होंगे। सिंपैथेटिक, सहानुभूति, किसी के प्रति आप सहानुभूति दिखाते हैं कि हाँ उसके साथ बुरा हो गया, अपना दर्द झलकता है ना? काइंडली, बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का है, दया की भावना। बेनिवोलेंट मतलब बहुत ही परोपकारी, किसी का उपकार करने वाला, किसी की हेल्प करने वाला, किसी की सहायता करने वाला। टेंडर मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ही नाजुक है, बहुत ही कोमल है ना, उसे आप क्या कहते हैं? टेंडर। जैसे कि नारियल के अंदर का पार्ट जो होता है वो टेंडर कहलाता है, टेंडर कहा जाता है, मतलब नाजुक चीज है कोई। कंपैशनेट, स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, डबल एस होता है, मतलब करुणामयी। करुणामयी मतलब उसके अंदर कोई दया है किसी चीजों को लेकर के, उसके अंदर कोई ऐसी भावना, ठीक है? डोंट बी सो कैलस
शो हिम सम सिंपैथी, मतलब इतने कठोर मत बनिए, मत बनो, उसके प्रति थोड़ी सहानुभूति रखिए कि भाई उसके साथ दर्द हो गई है, पीड़ा हो गई है, उसको चोट लग गई है, ठीक है। चर्लिश, चर्लिश की अगर बात की जाए, ध्यान रखिएगा, एक ऐसा व्यवहार जो अशिष्ट माना जाता है। अगर आप, मैं कहूं आपसे, इस इमेज को विजुअलाइज करिए, ये महाशय जी सामने खड़े हैं और आप इनके सामने ऐसे पैर उठा के बैठे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसा बिहेवियर शो करता है कि सामने वाले का आप बिल्कुल केयर ही नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, देख कर ही लग रहा है। तो ऐसा बिहेवियर कैसा होगा? चर्लिश होगा, मतलब एक अशिष्ट व्यवहार। बात की जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहलाते हैं एडजेक्टिव, मतलब किसी भी नाउन या किसी भी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे होंगे ये, ठीक है। बात करूं मैं इसके सिनोनिम की, तो कोई ऐसी चीज जो बुअरिश है, ये वर्ड आप पहले भी मेरे साथ पढ़ चुके हैं, मतलब आपका व्यवहार कैसा है? बहुत ही अशिष्ट है, शिष्टापूर्वक नहीं है। अनकाउथ इंपॉर्टेंट वर्ड है, वन वर्ड फॉर्म में ज्यादा पूछा जाता है, मतलब बहुत ही भद्दा, बहुत ही बेकार, बहुत ही फूहड़ सा, उसे आप कहते हैं अनकाउथ। स्टूपिड, ये तो वर्ड खैर आप यूज करते ही होंगे, बहुत ही बेवकूफी भरा काम। कोई चीज बहुत ही वल्गर है, अभद्र है, शिष्टाचार में नहीं है, और बहुत ही रूड है, बहुत ही रूखा है, उसे आप क्या कहते हैं? बेसिकली रूड चीज है, ठीक है। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो सोफिस्टिकेटेड, ये वर्ड आपने सुना होगा, मतलब कोई ऐसी चीज जो बौद्धिक रूप से प्रभावशाली है, अट्रैक्टिव लगती है, उसे आप क्या कहते हैं? सोफिस्टिकेटेड, है ना। जेंटिल, मतलब बहुत ही सज्जन पुरुष, जो क्या बोलते हैं, बिल्कुल ओबीडियंस में रहता हो और लोग, मतलब शिष्टाचार में रहता हो, उसे आप क्या कहते हैं? जेंटिल। सिविल, सिविल मतलब सभ्य व्यक्ति, बहुत ही सिविलाइज्ड लोग, सिविल से बनता है सिविलाइज्ड। बात की जाए इसकी रिफाइंड, रिफाइंड मतलब कोई चीज सुधारा हुआ, कोई चीज पहले खराब थी, अब उसको आपने रिफाइन कर दिया है, तो ये बिहेवियर के लिए भी यूज करते हैं आप। बहुत ही पोलाइट, मतलब व्यक्ति क्या है? बहुत ही विनम्रता पूर्वक है। यहां पे आप क्या कर रहे हैं? रूड है, वहां बहुत ही पोलाइट है, क्लियर। इट वुड बी चर्लिश नॉट टू कॉन्ग्रेचुलेट हिम, मतलब उन्हें बधाई ना देना अशिष्टता होगी, मतलब एक ऐसा व्यवहार होगा जो बेसिकली चर्लिश की बात करेगा, आप उसे क्या कहते हैं? अशिष्टता, मतलब चर्लिश। शवनिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, लेकिन मीनिंग में थोड़ा सा खराब है। अंध देशभक्ति, देखिए अंध देशभक्ति का मतलब क्या होता है कि अगर आपको अपने क्षेत्र या अपने देश के प्रति प्यार है, ये अच्छी बात है, बट अंधा हो जाना उसके लिए, उसे आप क्या कहते हैं? शोविनिज्म कहते हैं। शोविनिज्म का मतलब एक और चीज होता है, जहां पे आप कहते हैं ना, एक ऐसी सोसाइटी जो बिल्कुल मेल डोमिनेटेड होती है, मतलब उनका कहना कि पुरुषों का ऐसा मानना कि वो विमेन से क्या है? बेहतर है, ऐसी सोच को भी आप शोविनिज्म कहते हैं, मतलब पुरुषों को महिलाओं से श्रेष्ठ मानने की धारणा, ऐसी चीज को भी क्या कहा जाता है? शोविनिज्म। या आप ऐसा कह लीजिए, द बिलीव दैट योर कंट्री इज बेटर देन ऑल अदर्स, यही कहना, भले ही कितने भी कंट्री आपकी खराब हो, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की बात अगर आप कहोगे, वो कितनी ही अच्छी कंट्री आपको पता है, लेकिन वो हमेशा कहता है क्या कि जैसा हम है वैसा कोई नहीं है। तो ऐसी चीज को क्या कहा जाता है? देशभक्ति, अंधी देशभक्ति, देशभक्ति नहीं, अंधी देशभक्ति। बात की जाए सिनोनिम की, तो ऐसी चीज जो नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रवाद, आप नेशनलिज्म मतलब देश के प्रति जो आपकी भावना होती है उसको कहा जाता है। पेट्रियटिज्म मतलब आप देश प्रेम की बात करते हैं। जिंगोइज्म इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। अंध राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता तो है, देशभक्ति तो है, लेकिन अंधा, ठीक है। अगर गलत भी करेंगे तो उस चीज को आप क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। लॉयल्टी वफादारी, मतलब देश के प्रति आप क्या है? वफादार हैं। और जेनोफोबिया इंपॉर्टेंट वर्ड, वन वर्ड में पूछा जाता है। विदेशियों के प्रति घृणा, मतलब सिर्फ हमारा देश ही अच्छा है, बाकी सब बेकार है, उस चीज को आप क्या कहते हैं? जेनोफोबिया। फोबिया मतलब किस चीज का डर होता है। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो कॉस्मोपॉलिटनिज्म मतलब विश्व बंधुत्व, मतलब सारा विश्व हमारा है, आप ऐसा समझ लीजिए, क्लियर। इंटरनेशनलिज्म, नाम में लग रहा है इंटरनेशनल है, ऐसा नहीं कि आप किसी एक क्षेत्र के हैं, मतलब सारी चीजों की बात आप कर रहे हैं, मतलब पूरे विदेश की। ग्लोबलिज्म, कोई ऐसी चीज जो वैश्विकवाद है, मतलब विश्व स्तरीय है। कोई ऐसी चीज जो अनबायस है, मतलब निष्पक्षता, अनबायस मतलब होता है निष्पक्षता के साथ, आप पार्शियल नहीं होते, इम्पार्शियल होते हैं, ठीक है। न्यूट्रलिस्ट मतलब कोई ऐसी चीज जो अपक्षपातपूर्ण है, मतलब दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि आप केवल एक का समर्थन करें, दोनों तरफ की चीजें को लेकर के चले। अपक्षपात का समर्थक करने वाला, उसे आप क्या कहते हैं? न्यूट्रलिस्ट, जो बिल्कुल न्यूट्रल होता है। वी स्टैंड टुगेदर टू स्टाम्प आउट शोविनिज्म, मतलब हम अंध राष्ट्रवाद को समाप्त करने के लिए एक साथ खड़े हैं, मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं? उस चीज को खत्म करना चाह रहे हैं। राष्ट्रवाद अच्छी चीज है, बट अंध राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। अगला वर्ड सीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दो चीजें होती हैं, एक होता है CEASE, एक होता है SEIZE। दोनों को प्रोनाउंस आप सेम करते हैं, ये बेसिकली होमोनिम्स है।
आपने सुना होगा इंजन, लोग कहते हैं इंजन सीज हो गया, तो इंजन जो सीज होता है वो ये वाला होता है। ये सीज का मतलब होता है कोई भी इलीगल चीज, जैसे मान लीजिए आपने कोई अवैध चीज रखी है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तो पुलिस वो सीज करती है। बात समझ में आया ना? ये सीज मतलब होता है किसी चीज का एकदम से रुक जाना। तो इंजन जो सीज होता है वो ये सीज होता है। कोई चीज का क्या होना, स्टॉप हो जाना, मतलब कोई चीज एकदम से क्या हो गई, रुक गई है। तो ध्यान रखिएगा दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं बट मीनिंग अलग होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ध्यान रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब कहलाते हैं ये। टू स्टॉप और एंड, किसी चीज का खत्म हो जाना या समाप्त हो जाना, रुकना या रुकना, जैसे कि इंजन एकदम से रुक गया, है ना। कोई चीज एक्सपायर हो गई, समाप्त हो गई। कोई चीज कंक्लूड हो गई, कंक्लूड से बना है कंक्लूजन, मतलब किसी चीज का समापन करना, कोई चीज आप खत्म कर रहे हैं। टर्मिनेट करना, आपने सुना होगा कि भाई किसी को जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया है, उसकी नौकरी को खत्म कर दिया गया, अंत कर दिया गया है ना। डिसकंटिन्यू करना, नाम से पता चल रहा है कोई चीज क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है, अब नहीं है। जैसे आज के टाइम पे स्मार्टफोन अगर आप सब लोग यूज कर रहे हैं तो कीपैड वाले फोन डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, बहुत रेयर आपको दिखेंगे। वाइंड अप करना, ये ध्यान रखिएगा फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज का समापन करना या किसी चीज को आप समाप्त कर चुके हैं। बात की जाए इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम मतलब कोई चीज कंटिन्यू रखे हैं, यहां पे आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, उस चीज को आपने जारी रखा। प्रोलॉन्ग मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा रहे हैं आप, यहां आप उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, किसी चीज को खत्म कर रहे हैं, यहां उसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है, ठीक है। परसिस्ट मतलब होता है लगे रहना, कायम रहना, कोई चीज कंटिन्यू चल रही है, खत्म नहीं हुई अभी तक। कोई चीज प्रोसीड कर रही है मतलब अग्रसर हो रही है, किसी चीज की ओर बढ़ रही है, आगे की ओर जा रही है, ठीक है ना। कैरी ऑन इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है जारी रखना। ये वर्ड भी यूज करते हैं लोग, भाई जस्ट कैरी ऑन, आप अपना काम जारी रखिए, पढ़ाई शुरू करिए, पढ़ाई शुरू रखिए, चीजें बदलेंगी, सब अच्छा होगा, है ना। द फैक्ट्री सीज्ड ऑपरेशंस लास्ट ईयर, मतलब फैक्ट्री ने क्या किया, पिछले वर्ष कारखानों का परिचालन, मतलब होता है ऑपरेशन, जो चीज चल रही है, बंद हो गया। बंद होना मतलब क्या हो गया, सीज हो गया। क्लियर? तो ये थे आज के 5 वर्ड। मिलते हैं अगले वर्ड के साथ, जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।